हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। तो आज हम देखने वाले हैं आपका जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सलेंस का 2023 का क्लास 9th एंड क्लास 11th के लिए AFPS का जो आपका सिलेबस है वो देखेंगे। आज हम इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं, AFPS का सिलेबस देखेंगे। तो आप सभी की बहुत ज़्यादा डिमांड थी, आपकी कमेंट्स आ रही थी, इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी बच्चों के DMs आ रहे थे कि हमारा AFPS का प्लीज़ सिलेबस बता दीजिए ताकि हम अपनी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दें। क्योंकि एक तो AFPS का ऐसा है कि आपके एकेडमिक ईयर से AFPS का नहीं आने वाला है, ये बात आप ध्यान से सुन लें। अभी जो आपका आर्मेड फोर्सेस प्रेपरेटरी स्कूल है, यहाँ पे स्कूल लिखना भूल गई, तो जो आपका आर्मेड फोर्सेस प्रेपरेटरी स्कूल है उसमें आपका जो एकेडमिक ईयर का सिलेबस है वो नहीं आने वाला है। जैसे कि स्टेम में आता है आपकी साइंस एंड मैथ्स आ जाती है आपकी क्लास 8th की, जो कि 9th का एंट्रेंस देगा उसके लिए, और क्लास 10th की आ जाती है जो 11th का एंट्रेंस देता है उसके लिए। यहाँ पे आपका जो एकेडमिक ईयर का सिलेबस होता है, आपकी जो बुक्स होती हैं उसमें से नहीं आएगा, लेकिन आपके लेवल का आएगा। ऐसी बात नहीं है कि आपके लेवल से ज़्यादा हाई फाई दे देंगे, नहीं, आपके लेवल का ही होगा। अगर कोई बच्चा क्लास 11th के लिए एंट्रेंस एग्जाम देगा तो ऑब्वियसली क्लास 10th से 11th क्लास के बच्चे के माइंड को देखते हुए ही वो क्वेश्चंस देंगे। एंड इसी तरीके से क्लास 9th का बच्चा अगर आपका दे रहा है एंट्रेंस एग्जाम, तो 8th और 9th क्लास के बच्चे के माइंड के अकॉर्डिंगली, उसके लेवल के अकॉर्डिंगली आपको क्वेश्चंस जो हैं वो दिए जाएंगे। ठीक है, तो अभी चलते हैं, हम बात करते हैं कि जो आपका AFPS है उसमें आपके बेसिकली किस तरीके से आपके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जो आपका एडमिशन होगा वो आपका एडमिशन कब होगा, जब आप अपने तीनों स्टेजेस जो हैं, यानी कि 3 राउंड्स होंगे आपके एग्ज़ाम के, जब आप इन तीनों राउंड को अच्छी तरीके से क्लियर कर लेते हैं तो आपका जो फाइनल एडमिशन है वो हो जाएगा विद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के साथ। यानी कि आपके डॉक्यूमेंट्स भी पूरे होने चाहिए। पहले ही मैं एक बात बहुत ध्यान से क्लियर कर देना चाहती हूँ, आप सभी अभी तक मेरे ख्याल से रजिस्ट्रेशन कर चुके होंगे, अगर नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, जिसको भी एडमिशन लेना है, क्योंकि लास्ट डेट है 10 जनवरी 2023। तो बच्चों के काफ़ी सारे ऐसे कमेंट्स थी, ऐसी क्वेरीज थी कि मैम हमारे पास अगर OBC कैटेगरी का सर्टिफिकेट नहीं है तो हम क्या जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसमें OBC कैटेगरी फिल कर सकते हैं। तो मेरा यही कहना है कि चाहे तो आप अपना OBC का सर्टिफिकेट बनवाइए, और या फिर आप अपना जो रजिस्ट्रेशन है उसको जर्नल के थ्रू ही भरेंगे। अगर आपने OBC के थ्रू भरा और आपके पास सर्टिफिकेट नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली आप इस जो एडमिशन का प्रोसेस है उससे बाहर हो जाएंगे, चाहे आपके नंबर कितने भी आए हुए हों। पिछले साल ऐसा ही हुआ था, इसलिए प्लीज़ आप सभी के पास सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। एंड जितने भी डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं वो सारे होने बहुत ज़रूरी है। तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो कि आपको अपने रजिस्ट्रेशन के लिए चाहिए होगा। ठीक है, एंड एडमिशन के लिए भी। और अगर आपको पूरा एडमिशन प्रोसेस जानना है कि किस तरीके से कहाँ से स्टार्ट होता है और फिर कहाँ पर जाके दी एंड होता है, कि भाई जब तो हमारा हो जाएगा फाइनल, तो अगर वो चाहिए तो वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगी, उसे भी जाके देखना एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करना। अभी बात करते हैं कि जो AFPS है हमारा, उसमें आपका जो एग्ज़ाम है वो किस तरीके से होगा। तो 3 राउंड्स में होंगे आपके एग्ज़ाम। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका होगा रिटन एग्ज़ाम होगा। रिटन एग्ज़ाम का मतलब राइटिंग वाला नहीं होगा, आपके MCQs आने वाले हैं। ठीक है, MCQs होंगे, ऑब्जेक्टिव होगा आपका, यहाँ से ध्यान रखें बात को, आपका ऑब्जेक्टिव होगा, उसमें MCQs क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन उसके 4 ऑप्शन। जो भी ऑप्शन आपको बिल्कुल सही लग रहा है उसे आप टिक कर देंगे। ठीक है, फिर अगर आपने इस रिटन एग्जाम को क्लियर कर दिया सही नंबरों से और आपके पास मैसेज आ जाएगा कि आपने इस रिटन एग्जाम को क्लियर कर दिया है, और फिर आपको पता चल जाएगा कि आपका जो नेक्स्ट जो आपका राउंड होगा वो होगा आपका फिजिकल टेस्ट। उसमें आपकी पर्सनैलिटी चेक की जाएगी एंड इंटरव्यू भी होगा। तो इसमें फिजिकल टेस्ट भी होगा, बेसिकली आपसे काफ़ी सारी चीज़ें करवा के देखी जाएंगी, क्योंकि अगर आपको एक आर्मी में जाना है, आर्मी में जाने के लिए आप पूरी तरीके से फिट तो होने ही चाहिए, इसलिए आपका फिजिकल जो टेस्ट है वो होगा। आपका पर्सनैलिटी चेक होगी कि आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है कितना नहीं। तो प्लीज़ अपने आप में एक चीज़ बहुत ध्यान से रखें कि अगर हमें किसी भी चीज़ में सिलेक्शन लेना है तो हमारे पास कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। वो ऐसे ही नहीं आता है, सबके अंदर कॉन्फिडेंस होता है, लेकिन हम थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं दूसरों के सामने बोलते हुए, बात करते हुए, थोड़ा सा शाय फील करते हैं, अपने जो बात है उसको रख नहीं पाते हैं। तो ये चीज़ ना हो, इसलिए आप सभी अभी से प्रैक्टिस करने लग जाएं अपने रिटन एग्जाम के लिए भी और पर्सनैलिटी के लिए भी। पर्सनैलिटी के लिए आप किस तरीके से बिल्ड कर सकते हैं, अगर आपको दिक्कत होती है कि
आप किस तरीके से इंटरव्यू देंगे या फिर किस तरीके से आप अपनी पर्सनैलिटी को बिल्डअप कर सकते हैं, तो उसके लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दूंगी इंटरव्यू सीरीज़ का। मैंने इंटरव्यूज़ जो है आपकी प्रिपरेशन कराई थी कि किस तरीके से आपको इंटरव्यू देना है, क्या क्या चीज़ आपको बोलनी है, और काफ़ी बच्चों के लिए वो हेल्पफुल भी रही थी। तो मेरा मानना यही है कि आप सभी को वो देखना चाहिए, उसे तैयारी करनी चाहिए। अभी से तैयारी करनी स्टार्ट करोगे तभी कुछ होने वाला है, ठीक है। और आपको पता होगा कि आपके एग्जाम्स कब तक हो जाएंगे डन। 11th का अभी तक कोई नहीं आया है, ना ही रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ आया है, ना ही आपका ये आया है कि कब एग्ज़ाम होंगे। तो 11th का भी मुझे कुछ खास पता नहीं है, लेकिन जो सिलेबस मैं बताऊंगी वो 11th एंड 9th दोनों क्लास के लिए है। सेकेंड थिंग, आपकी एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि 2023 जो है आपका 2023 जो है सीबीएसई ने उसका जो सिलेबस है वो रिलीज़ नहीं, सॉरी सीबीएसई बोल रही हूँ, एसओएसई ने उसका सिलेबस रिलीज़ नहीं किया है। मींस अभी जो मैं आपको सिलेबस बताऊंगी वो 2022 के ऊपर होगा, पूरा उसके ऊपर बेस्ड है वो सिलेबस। और वो ऑफिशियल सिलेबस जो है वो एसओएसई ने अपना रिलीज़ किया था, तो वही मैं आपको बताऊंगी आज। और आज आपको ओनली रिटन एग्जाम के लिए ही बताऊंगी। अगर फिजिकल वगैरह का चाहिए तो फिर वो बाद की बात है, जब आपका एग्जाम हो जाएगा उसके बाद उसकी ज़रूरत होगी तो फिर वो भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एंड देन ये दोनों ही टेस्ट जब आपके अच्छे से हो जाएंगे, आप इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे, तो फिर आपका लास्ट है मेडिकल। मेडिकल में बहुत से बच्चे निकलते हैं, बहुत से सही रह जाते हैं, ठीक है। तो अपना मेडिकली भी फिट आपको होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए भी बहुत सारी कंडीशंस, टर्म एंड कंडीशंस आपको दी हुई है, वो भी मैं आपको बता दूंगी। और इतने तो हमारा ऑफिशियल सिलेबस भी आ जाएगा 23 के लिए। एंड आपके बाकी सभी ये जो पर्सनैलिटी के लिए है, आपका जो हमारा मेडिकल टेस्ट है, मेडिकल फिटनेस है, उसके लिए सब कुछ हमें बाद में पता चल जाएगा। चलिए अभी जान लेते हैं आपका जो रिटन एग्ज़ाम है उसमें आपका क्या क्या सिलेबस रहने वाला है, किस एग्ज़ाम पैटर्न पे बेस्ड था 2022 का एग्ज़ाम। एंड बिल्कुल भी ये नहीं सोचना कि 2022 में आया था तो अभी क्या पता चेंज हो जाए और हम ना पढ़ें, कि भाई जब हमारा सिलेबस आएगा हम तब पढ़ेंगे। तो इस गलत फहमी में मत रहो, क्योंकि सिलेबस आपका मुश्किल से 1 से 2 हफ्ते पहले आता है, उससे पहले आपका सिलेबस नहीं आएगा। इसीलिए अभी से तैयारी करो, ठीक। तो बात कर रहे थे यहाँ पे आपके रिटन एग्ज़ाम के सिलेबस की। रिटन एग्जाम के सिलेबस की बात की जाए तो सबसे पहले आपका एग्जाम पैटर्न किस तरीके का रहने वाला है, वो रहेगा कि आपके 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। एंड उसमें आपको आंसर देना है उन सभी का 3 घंटे में, यानी कि 100 क्वेश्चंस आपको एमसीक्यू में मिलेंगे और 3 घंटे आपको टाइम ड्यूरेशन मिलेगी। उसमें आपको अपना जो एंट्रेंस एग्जाम है पूरा का पूरा खत्म कर देना है, और इस तरीके से खत्म करना है कि आपका सिलेक्शन कोई ना रोक सके। उसके बाद फिर इन्होंने एक छोटी सी चीज़ ये रखी है कि जो भी बच्चा ये सभी चीज़ें जो है अटैम्प्ट करेगा, ठीक है, 25% जो मार्क्स हैं वो आपको सभी सब्जेक्ट्स में आने ही चाहिए, वो कंपलसरी है, ठीक। तो अभी यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है सब्जेक्ट वाइज वो देख लीजिए। तो सब्जेक्ट यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे कि मैथमेटिक्स है वो सबसे ज़्यादा नंबर की आई थी पिछले साल 2022 में, और ये ऑफिशियली ही है। आपको अगर यकीन नहीं हो रहा है तो 2022 का ऑफिशियल सिलेबस हमारे चैनल पर देख सकते हैं, मैंने वो भी अपलोड किया हुआ है, उसे भी जाके देखो, ठीक है, सर्च करना मिल जाएगा आपको। तो मैथमेटिक्स के आपके 40 क्वेश्चन आएंगे एंड उसके नंबर होंगे 160, यानी कि एक क्वेश्चन जो है आपका 1 क्वेश्चन इक्वल टू 4 मार्क्स। एक क्वेश्चन जो है वो 4 नंबर कंटेन कर रहा है यहाँ से, यानी कि एक क्वेश्चन आपको 4 नंबर दिला के जाएगा अगर आपका एक क्वेश्चन सही होता है तो, ठीक है। तो आपका मैथमेटिक्स जो है वो आपका 40 क्वेश्चन देंगे उसमें, और 160 नंबर का है वो, और आपका जो ड्यूरेशन है टाइम का वो है 60, यानी कि यहाँ पे इन्होंने सब्जेक्ट वाइज भी बांट दिया है, तो 60 मिनट आपको यहाँ से मिल जाएंगे। उसके बाद आपका जो इंग्लिश है, इंग्लिश आपका 15 क्वेश्चंस आएंगे एंड आपको 60 नंबर दिला के जाएंगे, 30 यहाँ पे आपको मिनट मिलेगी। उसके बाद जनरल साइंस जो है वो भी आपकी आएगी और वो आपकी 15 क्वेश्चंस आएंगे, 60 नंबर दिलाएंगे और 30 मिनट में आपको करने हैं। एक बात ध्यान से सुने कि यहाँ पे मैथ्स, इंग्लिश, साइंस जो है, जनरल साइंस एंड सोशल साइंस और रीजनिंग एबिलिटी, ये सभी के सभी सब्जेक्ट्स आपके कहीं से भी आपकी इस जो आप अकेडमिक ईयर की बुक्स पढ़ रहे हैं उनमें से नहीं आएंगे। बाय द वे जनरल साइंस एंड सोशल साइंस आपकी सिंपल ही आएगी, ज़्यादा हाई फाई नहीं आने वाली है, ठीक है। लेकिन अगर आपने अपनी ये बुक्स अच्छे से नहीं पढ़े तो ऑब्वियसली फिर आप उसको नहीं कर पाएंगे, ठीक। इसीलिए अपना जनरल साइंस यानी कि बेसिकली आपको जीके अच्छे से करनी है। जनरल साइंस एंड सोशल साइंस के अंदर अगर इन दोनों को इंक्लूड कर दे तो आपकी जनरल नॉलेज बनती है, जिसमें आपकी
करंट अफेयर्स आती है, आपकी जो स्टैटिक जीके है वो आती है, ठीक है। तो जनरल साइंस एंड सोशल साइंस भी आपके 15-15 नंबर की आएगी और ये आपको 60-60 नंबर दिला के जाएंगे एंड आपको 30 जो मिनट है वो मिलेगा। रीजनिंग एबिलिटी भी आपकी 15 नंबर की आएगी और वो आपको 60 नंबर दिलाएगी एंड उसके जो आपके क्वेश्चन जो टाइम ड्यूरेशन है वो भी 30 मिनट्स रहने वाला है। ओवरऑल आपके 100 नंबर का पेपर बनेगा पूरा का पूरा, नहीं 100 क्वेश्चंस बनेंगे एंड 400 नंबर का आपका यहाँ से पूरा का पूरा पेपर बन जाएगा और 3 घंटे आपको इसे सॉल्व करने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। क्लियर है यहाँ से एक बात। और एक चीज़ ये भी क्लियर हो चुकी होगी आप सभी को कि जो क्लास 9th है और जो क्लास 11th है, क्लास 9th एंड क्लास 11th दोनों के लिए बिल्कुल सेम है, कोई भी चेंज नहीं है ये कि यही सब्जेक्ट रहेंगे आपके। 5 सब्जेक्ट हैं, मैथ्स है, इंग्लिश है, साइंस है, सोशल साइंस है एंड रीजनिंग है। रीजनिंग जो है वो हमने कराई हुई है अपने चैनल पर, तो उसे जाके आप देख सकते हैं। इंटरव्यू सीरीज जाके आप देखिए कि किस तरीके से इंटरव्यू देना है, अपने आप को किस तरीके से तैयार करना है, ठीक है। सारी चीज़ें वहाँ पे कराई हुई है। बाय द वे अपने एग्जाम जो आपका रिटन एग्जाम है उस पर ज़्यादा फोकस करें और यहाँ से आपका मेरे ख्याल से आपको सब कुछ क्लियर हो चुका होगा कि क्या आपका सिलेबस रहने वाला है। बाय द वे एक छोटी सी चीज़ और आपको बतानी थी, वो ये थी कि आप सभी के मन में एक क्वेश्चन ज़रूर उठ रहा होगा कि जो आपके MCQs हैं वो आपके ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन होंगे। तो पिछले साल आपके बेसिकली ऑफलाइन हुए थे, ठीक है। ऑफलाइन आपका जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट कराया गया था, आपको पेपर मिला था एंड आपको आंसर शीट मिली थी जो OMR शीट होती है, उसमें आपको अपना सब कुछ फिल करना था। इस साल का भी कुछ अता पता है नहीं। दूसरी बात, पिछले साल 2022 में आपकी नेगेटिव मार्किंग थी, आपकी जो नेगेटिव मार्किंग थी वो थी और मेरे ख्याल से इस साल भी आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। तो उसी तरीके से तैयारी करना और क्वेश्चंस को भी उसी तरीके से अटेम्प्ट करना, ये जानते हुए कि आपकी नेगेटिव मार्किंग है। और नेगेटिव मार्किंग का तो सभी को पता होगा, नेगेटिव मार्किंग का मतलब क्या होता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ अगर किसी को पता है तो फास्ट। तो नेगेटिव मार्किंग का मतलब मैं बता देती हूँ। नेगेटिव मार्किंग का मतलब ये होता है कि आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/4 होने वाली है, मीन्स 0.25 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। इसका सिंपली मतलब समझोगे तो ये निकल के आता है कि अगर आपके 4 क्वेश्चंस गलत होते हैं, ध्यान से सुनना, अगर आपके 4 क्वेश्चंस गलत होते हैं तो 4 नंबर तो कटेंगे ही, साथ में 1 नंबर और कट जाएगा और ये 5 नंबर आपके ऑटोमेटिकली कट हो जाएंगे। चाहे आपका एक क्वेश्चन ठीक है फिर भी आपका इसका 1 नंबर कटेगा। क्लियर है। तो यहाँ पे भी आपकी 1/4 जो आपकी मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग, वो होने वाली है एंड इसमें आपका एक क्वेश्चन 4 नंबर का है तो उसके अकॉर्डिंग आप सभी देख सकते हैं। फिर ज़्यादा ही आपको मतलब ऐसा हो जाएगा कि अगर आपने गलत किए तो फिर ऑब्वियसली आपके नंबर ज़्यादा कट जाएंगे और जो आपने सही किए होंगे उसके भी कट जाएंगे। इसलिए जो जो आता हो उन्हें ही करें, जिन पर डाउट है उनको ना करें, चाहे डाउट आपका 50% का हो। अगर आपको प्रॉपरली आता है तो उसे अटैम्प्ट करें, ठीक है। आई होप आपको यहाँ से वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें एंड अगर आप न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को। साइड में जो बेल आइकन है उसे कर दे प्रेस, जिससे कि हर न्यू वीडियो की अपडेट आपके पास आती रहे टाइम टू टाइम। एंड अगर आपको किसी और सब्जेक्ट का सिलेबस देखना है तो जल्दी से जाके चैनल के पेज को चेक करो, वहाँ पर मैंने बहुत कुछ कराया हुआ है। प्रेपरेशन सीरीज़ भी बहुत सारी कराई हुई है, स्टेम के लिए, ह्यूमैनिटीज़ के लिए, AFPS के लिए, ठीक है। और इंटरव्यू सीरीज़ कराई हुई है तो प्लीज़ उसने भी जाके ज़रूर देखना एंड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइडेड है। और मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए कमेंट बॉक्स में एक छोटी सी कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी एंड नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।